मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 विनिमय विपत्र बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो बैंक से समय से पूर्व लेखक द्वारा या विक्रेता के द्वारा पैसे की आवश्यकता पड़ने पर बैंक से डिस्काउंट में क्या करा सकता है, इनकेस करा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स के बैक साइड के क्वेश्चन के हल प्राप्त हो सके। अगर पूर्व के चैप्टर्स के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नवबोध लेखाशास्त्र क्लास 11 क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के चैप्टर नंबर अब तक 12 तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 1 जनवरी 2000 को देवेंद्र ने विनय से 8,000 रुपये का माल उधार खरीदा तथा इसके एवज में 2 माह अवधि वाला विपत्र स्वीकार किया। विनय ने विपत्र को 6% वार्षिक दर पर अपने बैंक से बट्टे पर बुना लिया। देवेंद्र ने देय तिथि पर भुगतान कर दिया। दोनों पक्षों की पुस्तक में जनरल पृष्ठिया कीजिए। तो यहाँ पे हमारा देवेंद्र ने विनय से 8,000 रुपये का माल खरीदा है। तो विनय यहाँ पे क्या हो गया, परचेजर हो गया है। विनय हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। देवेंद्र ने देवेंद्र ने विनय से माल खरीदा है। तो विनय जो है आपका क्या है, देवेंद्र ने विनय से 8,000 रुपये का उधार माल खरीदा है। तो देवेंद्र ने विनय से खरीदा है, तो देवेंद्र क्या हो गया है, आपका परचेजर हो गया है और विनय क्या हो गया है, यहाँ पे सेलर हो गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो विनय क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल का काम करेगा और देवेंद्र क्या कर रहा है, परचेज का काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो विनय जो है यहाँ पे विक्रेता का काम कर रहा है, ये वेंडर है, और देवेंद्र जो है परचेजर है। तो देवेंद्र खरीदने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदने की एंट्री करेगा 1 जनवरी 2000 को। तो ये एंट्री करेगा अपने पास परचेज अकाउंट DR टू विनय, परचेज अकाउंट DR टू विनय, गुड्स परचेज फ्रॉम विनय। कितने का माल खरीदा है, 8,000 रुपये का, और इसने बेचने का काम किया है 1 जनवरी 2000 को। तो ये करेगा अपने पास देवेंद्र, इसको बेचा है, देवेंद्र को बेचा है, देवेंद्र अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू देवेंद्र 8,000। दूसरी हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे बोलता है इसके एवज में 2 माह की अवधि का एक विपत्र स्वीकृत किया। स्वीकृत कौन कर रहा है, देवेंद्र है ना। तो देवेंद्र देने का काम करेगा। तो इसने किसको दे रहा है, सेम डे पे, तो विनय को देगा। तो यहाँ हो जाएगा विनय डेबिट टू बिल्स पेबल 8,000 बिल। तो पेमेंट कर रहा है, गिवन एक्सेप्टेड ऑन बिल, गिवन एक्सेप्टेड ऑन बिल। और यहाँ पे इसको बिल मिल रहा है,
बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू देवेंद्र। तो ये रिसीव कर रहा है, तो रिसीव एक्सेप्टेड ऑन बिल, रिसीव्ड एक्सेप्टेड ऑन बिल, स्वीकृत विपत्र प्राप्त किया 8,000 रुपये का। अब उसके पश्चात ड्यू डेट में ये पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसके पूर्व ही आपके किसने, देवेंद्र ने, आगे कहता विनय ने विपत्र को 6% वार्षिक बट्टे पर अपने बैंक से बट्टे पर भुना लिया है। तो यहाँ पे समय के पूर्व ही, मतलब उसी समय कौन, 1 जनवरी को ही यहाँ पे विनय बैंक से ले रहा है। तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 8,000 का बिल है, 6% है, 2 माह का लेंगे क्योंकि 2 माह की अवधि के लिए लिखा गया था। तो 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, 6 कम 6 दूनी और 2 2 कट गए, तो 80 रुपये आ रहा है। तो 80 रुपये डिस्काउंट पे विनय ने बैंक से पैसा ले लिया है। तो ये अपने पास एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल। और इस तरह से 8,000 का बिल है, 80 रुपये डिस्काउंट है, तो 7,920 रुपये किसके खाते में चला गया है, विनय के खाते में चले गया। तो एंट्री लिखेंगे डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड बिल एट द रेट ऑफ 6% एनुअली। अब इसको बैंक से भुना लिया है, इसकी जानकारी किसको नहीं होती है, परचेजर को नहीं होती है, एक्सेप्टर्स को नहीं होती है। उसको इतना मालूम होता है कि मुझे ड्यू डेट में पेमेंट करना है, जो भी उसके पास प्रेजेंट करेगा वो उसको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो उसकी एंट्री हो जाएगी इसके पास, बिल्स पेबल अकाउंट DR टू कैश, 8,000 रुपये पेमेंट कर देगा ड्यू डेट पे। और इसकी ड्यू डेट होगी 2 माह अवधि के बाद, 1 जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल को ये क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। कितने माह, 2 माह के लिए, सॉरी। तो 2 माह के लिए है, तो फरवरी, मार्च, 4 मार्च को ये पेमेंट करेगा। और लिख देगा ये अपने पास पेमेंट कर चुका है, पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट ऑफ बिल मेड ऑन ड्यू डेट, मेड ऑन ड्यू डेट को इसने पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से दोनों की पुस्तकों में आपका क्या होगा, बिल डिस्काउंटेड करने की एंट्री पास की जाएगी। बच्चों अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।